हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिंदास एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आगे दरोगा का भी एग्ज़ाम है और ऐसे में आपको पता है कि हिंदी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो भी थोड़ा बहुत आता है वो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन हिंदी पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हिंदी आपका काफ़ी बेनिफिशियल है, ये रिजल्ट लाने में काफ़ी सहयोग करेगा। तो इसमें जितने भी मेन जो कंसेप्ट है, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे। सारे कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आपको जितने भी हैं वो आपको बतलाएंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, वर्ण रचना, ठीक है, या इसको अक्षर भी बोलते हैं। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका थोड़ा सा डिफिनेशन है। तो मुख से निकलने वाली, थोड़ा सा यहाँ से चमक रहा होगा तो देख लीजिए, मुख से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ठीक है। और बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई वर्ण को ही कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, इसे लघुत्तम वाक ध्वनि भी कहा जाता है। वाक ध्वनि सबसे न्यूनतम, जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, तो लघुत्तम या न्यूनतम वाक ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन है जो हम लोग इसको देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे, समूह बना लेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बस एक बार रिवीजन कर लेना है और कुछ चीज़ें जो भूल गए हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्णमाला के, ठीक है, कुल संख्या कितना होता है, तो कुल संख्या होता है 52। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको परेशान करेगा, एगो कुल और एगो मूल। क्या परेशान करेगा, एगो कुल और एगो मूल। तो देखिए, कुल जो होगा वो ज्यादा होगा और मूल जो होगा वो कम होगा। मूल मतलब ओरिजिनल वाला, और कुल मतलब कि ओरिजिनल के साथ साथ रिलेटेड उसी तरह से आपको बाद में जोड़ा गया था वो वाला। तो जो मूल होगा वो कम होगा और कुल होगा वो ज्यादा होगा। तो देखिए, जो कुल वर्ण है, जो कुल वर्ण वाला है, यानी वर्णों की कुल जो संख्या है वो आपका है कितना, 52। और मूल जो संख्या है, वो मूल संख्या है वो आपका है 44। ठीक है, अब ये कौन कौन है वो आप लोग क से लेकर के आपका ज्ञ, ठीक है, और अ आ उ जितना भी है वो सब इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, मूल में जो है कुछ आपका उसी में से आपको निकल जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल देखेंगे कि कुल जो है 52 और मूल जो है आपका 44। अब देखिए, वर्णमाला जो है, ठीक है, वर्णमाला जो है वो 3 प्रकार के आपका होता है। ठीक है, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, 3। ये भी प्रश्न आता है आपको कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होता है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये कौन कौन प्रकार है, तो देखिए, उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, ठीक है, वायु संवेग के आधार पर है आपका, और तारकत्व के आधार पर, तार्कत्व के आधार पर। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, तीनों को बारी बारी से देखेंगे। देखिए, ये जब पढ़िएगा तो एक पूरा चैप्टर है हिंदी का, और वायु संवेग के आधार पे जब इसको पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर बनता है। उसी तरह से तारत्व के आधार पर देखेंगे तो एक पूरा चैप्टर बनता है। तो हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, फिर बारी बारी से क्लास जो आपका देंगे। आज का जो क्लास होगा, उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने तरीके होते हैं, ये क्या होता है, डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे न्यूनतम इकाई जो होता है, ध्वनि जो होता है, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई वर्ण को कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 और मूल संख्या जो है 44 है आपका। ठीक है, और इनके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। अभी हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी इन दोनों को। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर 2 भेद होता है, भेद या प्रकार। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो है, ठीक है, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, आपको 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये भेद कौन कौन है, तो व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट और स्वर्ण वर्ण, वोवेल,
ठीक है। कभी कभी तो एकदम बिहार पुलिस आपका काफी इजी लेवल में पूछ देता है कि वावल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, काफी इजी प्रश्न होता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपसे नहीं छूटेगा, बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अब देखिए, इसमें जो आपका है व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण, उच्चारण के आधार पर मात्र दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका ये व्यंजन वर्ण और आपका दूसरा है स्वर्ण वर्ण। अब हम लोग देखिए स्वर्ण वर्ण को पहले पढ़ेंगे। अब बोलिएगा सर व्यंजन वर्ण को पहले क्यों नहीं पढ़ाएं, तो देखिए व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्णों की सहायता से मिलकर ये बनता है, इसीलिए पहले हम लोग जानेंगे किसको, स्वर्ण वर्ण को, क्योंकि स्वर्ण वर्ण को जानेंगे ही नहीं तो व्यंजन वर्ण कैसे देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे, दोनों भेद है, पहले स्वर्ण वर्ण को देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण को। अब यहाँ पे देखिए स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण टोटल कितना है, तो यहाँ पे 2 वर्ड आएगा। अब कुल पूछेगा तो 11, अब मूल होता है कम, तो मूल जो होता है स्वर्ण वर्ण वो 4 ही होता है और कुल जो होता है 11। अब थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जिन वर्णों के, ठीक है, अगर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आवाज सुन करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आवाज सुन करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वर्ण वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अ, आ, ई, ठीक है, ह्रस्व ई, उ, ए, ओ, औ और एक आपका यहाँ पे है री। ठीक है, तो टोटल काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र अस्तित्व मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे हम मान लीजिए कि बोल देते हैं क, तो क में अ देखिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो अ आ रहा है मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, उसमें अ की सहायता लेना पड़ रहा है। इसलिए अ जो अ वाला जितना भी है अ, आ, ई, उ, ये सब जो है स्वर्ण वर्ण है और क जो है ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वर्ण वर्ण का, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है उच्चारण करने में। स्वर्ण वर्ण को मात्रा भी कहा जाता है। स्वर्ण वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण को मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 11। हम लोग अभी देख लिए थे कि स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या आपका 11 और मूल संख्या आपका कितना होता है, 4। अब ये मूल संख्या 4 कौन कौन है, कुल संख्या तो हम लोग देख लिए अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। ठीक है, अब ये जो मूल संख्या है ये मूल संख्या कौन है। ठीक है, तो मूल संख्या को हम लोग भी डिटेल आपको देख लेते हैं। तो एक नजर में हम लोग देखें कि वर्ण, कुल वर्णों की संख्या आपको कितना होता है, 52 और मूल वर्णों की संख्या आपका होता है 44। और वर्ण के 3 भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर, वायु समय के आधार पर, तारत्व के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो वर्णों के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, मूल होता है उसमें 4। अब ये मूल कौन सा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग 2 जो है व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण को हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। अब देखिए स्वर्ण वर्ण, ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर्ण, दूसरा होता है आपका दीर्घ और तीसरा होता है आपका संयुक्त और चौथा होता है आपका प्लुत। ठीक है, अब स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 4। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक लोग जो है कुछ आपको बतलाते हैं कि 3 ही होता है, तो वो जो संयुक्त और दीर्घ जो है उसको एक साथ काउंट कर लेता है। तो इसको एक साथ काउंट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये दोनों मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो कुछ लोग 3 ही मानते हैं लेकिन हम लोग को आंसर देना है 4। ठीक है, हम लोग को अलग अलग आपको देना है क्योंकि रियल में आपका 4 ही होते हैं, वो अपना अपना मत है, वो 3 बतलाते हैं। लेकिन अगर स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार हैं तो पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा कि 4 ही होता है, हम लोग को 4 मानना है। ठीक है, अब ये ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है, काफी इजी है, 1 मिनट में ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ह्रस्व स्वर्ण जो होता है इसके उच्चारण में अत्यधिक कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं
अ, ई, उ, री, कितना जल्दी फास्ट बोला गया। तो काफी कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अत्यधिक कम समय लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर्ण। और इसके उच्चारण से दुगना जिसमें समय लगेगा उसको बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि दीर्घ स्वर्ण किसको कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर्ण की तुलना में दुगना समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर्ण। ठीक है, और ये प्लुत स्वर्ण क्या है, प्लुत स्वर्ण जो है, प्लुत स्वर जो है ये ह्रस्व स्वर के तुलना में 3 गुना समय लगता है। इसमें कितना गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। इसमें कितना, दीर्घ मतलब 2 गुना समय लगता है, और इसमें बहुत कम समय लगता है। अब आप सोच रहे होंगे सर संयुक्त, तो संयुक्त में आपका है, ये संयुक्त कहने का मतलब हो गया क्या, संयुक्त मतलब होता है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिशन मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा वर्णों से मिलकर ये बना होता है। तो ये संयुक्त जो होता है ये 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें एक से ज्यादा आपका मिला हुआ है। वो कैसे, वो भी आपको बतलाते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर्ण की संख्या कितना है, तो देखिए ये ह्रस्व स्वर्ण की संख्या आपका कितना हो जाएगा, यहां से 4। देखिए कम समय लगने वाला अ, ई, उ, री। अब देखिए ये जो है इसी को मूल स्वर कहा जाता है। देखिए ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितना होता है, 4। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, मूल स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुल संख्या 11 था और मूल संख्या 4 था, तो यही जो मूल संख्या है ह्रस्व वाला को ही मूल, ठीक है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वर, मूल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 4। तो कौन कौन, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3। दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3। और संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 3 7, 7 और 4 11। देखिए 4 यहाँ पे 3, 7 7 4 11 और एक ये 12। तो आप सोच रहे हैं कि सर टोटल तो स्वर वर्ण 12 हो गया, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 11 है। तो देखिए प्लुत स्वर जो है इसको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओम, ठीक है, ओम आप बोलिए इसको उच्चारण में, ओम, तो इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, किससे, ह्रस्व स्वर्ण से। तो ओम को दोस्तों, ओम को जो है इसको स्वर वर्ण के श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको स्थान नहीं मिला है, इसलिए ये भेद में तो आ जाते हैं लेकिन इसको स्थान स्वर्ण वर्ण में नहीं दिया गया है। इसलिए भेद पूछेगा तो 4 इसको भेद में लेंगे, लेकिन काउंटिंग में आपको इसको नहीं लिया गया है, इसीलिए 11 ही आपको होता है। अब कुछ वैज्ञानिक लोग जो हैं वो बोलते हैं कि जो स्वर्ण वर्णों की संख्या है वो आपका 12 है, कुछ बोलते हैं कि 14 है। अब बताइए इसको शामिल कर लीजिएगा तो हो जाएगा 12। और एक होता है लड़ी, ठीक है दोस्तों, एक होता है लड़ी और एक होता है दीर्घ री। ठीक है, तो इसको अगर शामिल कर लीजिएगा तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 14 है, कुछ लोग बोलते हैं कि 12 है, लेकिन हम लोग को उत्तर देना है कितना, 11। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 11। आपको 12 या 14 उत्तर नहीं देना है। ठीक है, अब यहां से आप जो जितना भी आपका स्वर्ण वर्ण है वो आप देख लिया, स्वर्ण वर्ण कितना, टोटल 11, मूल कितना आपका है, 4। ठीक है, ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितना है आपका, 4, और दीर्घ स्वर की संख्या 3, संयुक्त का कितना है, 4, और ये प्लुत है, प्लुत को शामिल नहीं किया गया है, ओम है, ये मात्र 1 है। अब देखिए ये जो संयुक्त है, ये संयुक्त वाला जो है किस किस से मिल करके बना है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आपको बतलाएंगे दूसरा नंबर कि व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट कितने हैं, कितने प्रकार है और कौन कौन है। तो ये हम लोग देखते हैं इसको इरेज करने के बाद। तो हम लोग देख लेते हैं ये संयुक्त वर्ण जो है वो है 4, ए, ऐ, ओ और औ। अब यहाँ देखिए संयुक्त मतलब ही होता है, ठीक है, कि जो एक से ज्यादा वर्णों से मिलकर बना हो। तो देखिए ए जो है अ या आ प्लस ई और दीर्घ ए, इससे मिलकर के बना है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ए अ या आ प्लस ए ऐ, वो उसी प्रकार से बना है। ये देखिए ये सब जो है कॉमन है, अ आ अ आ अ आ अ आ, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ओ को बनाने में
ठीक है, ओ प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ से देखिएगा यही सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें देखिए ऊ, ठीक है, ऊ या ऊ ये दोनों मिलकर बनाता है ओ, अ या आ, ऊ या बड़का ऊ, ठीक है, ये वाला आपको ध्यान देना है। अ में आपका कोई दिक्कत नहीं है, अ या आ प्लस ओ और अ, तो ये इस प्रकार से आपका आ जाता है ये संयुक्त स्वर्ण वर्ण, ठीक है। अच्छा, ये टोटल जो स्वर्ण वर्ण हम लोग लिखते थे, ठीक है, पढ़ते थे बचपन में, तो आ से लेकर के अ आ ई उ औ, ठीक है, उस तरह से लास्ट में एक आता था अन अह, पहले हम लोग को रटवाया जाता था। तो ये देखिए अन को बोला जाता है अनुस्वार, ठीक है, अन को क्या बोला जाता है अनुस्वार, और अह बिंदु डबल लगता है, अह को बोला जाता है विसर्ग। अब ये दोनों क्या है, अच्छा अन और अह को मिला दीजिएगा तो ठीक है, तो उधर से 11 2 और बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों जो है ये स्वर्ण वर्ण नहीं है, तो आखिर है क्या, तो यहाँ देखिए अन एवं अह न तो स्वर्ण वर्ण है, ठीक है, और ना ही व्यंजन वर्ण है, ना ही ये वॉवेल है और ना ही ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको अयोगवाह या नपुंसक यानी ट्रांसजेंडर कहा जाता है। देखिए ये बताइए, अब मान लीजिए कि ना आप स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, तो क्या कहा जाएगा आपको, नपुंसक ही कहा जाएगा। तो इसीलिए इसको ट्रांसजेंडर कहा गया है कि ना ये तो ना ही स्वर्ण वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण है, तो आखिर भाई क्या है ये, तो ये अयोग है। क्या है ये, अयोग है, ये कोई कैटेगरी में ही नहीं रहता है। ये दोनों देखिए अह, ये जो है अह और अन ये कोई कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए इस दोनों को क्या बोला गया है, अयोगवाह या नपुंसक ट्रांसजेंडर इसको कहा जाता है। तो ठीक है, अयोगवाह वर्ण, ठीक है, किसको कहा जाता है आपको, वर्ण, तो आपको अह और ठीक है अन को कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होता है, 2, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन है, तो अन और अह, ठीक है, या नपुंसक वर्ण कौन है, तो अन या अह दोनों को बोला जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण जितना था हम लोग देख लिए, स्वर्ण वर्णों की संख्या टोटल कितना है 11, मूल कितना है 4, ठीक है, उसमें संयुक्त वर्ण आपका 4 है टोटल, उसको 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी में हम लोग बांटे थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण देखिए, व्यंजन वर्ण पहले ही बता दिए थे कि स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोली जाती है। तो जिन वर्णों को, ठीक है, जिन वर्णों को स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या है आपका, देखिए अब जैसे संख्या आएगा तो एक आएगा कुल और एक आएगा मूल। तो कुल संख्या है 39 और मूल संख्या है आपका 33। कुल संख्या है 39 और मूल संख्या है आपका 33। अब देखिए ये 39 कौन कौन है और 33 ये कैसे है, तो थोड़ा बहुत इसको भी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको से नंबर ही पूछा जाएगा। तो कुल आपका व्यंजन वर्ण कितना है 39 और मूल कितना है 33। यही दोनों क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ध्यान पूर्वक आप आंसर दीजिएगा कि कुल पूछा जा रहा है कि मूल हमेशा कम होगा, कुल हमेशा ज्यादा होगा। कुल है 39 व्यंजन वर्ण और आपका मूल जो है वो है 33। अब यहां से देखिए क से लेकर के जो ये क से लेकर के आपका अंगा तक जो है, ठीक है, और यहां तक आपका देखिए म तक देखिए, तो सब एक क्लास है। ये मान लीजिए कि एक क्लास है और ये इसका मॉनिटर है, ये भी एक क्लास है और इसका एक मॉनिटर है च, ये भी एक क्लास है, इसका मॉनिटर है ट, और ये है आपका त और ये है आपका फ, ठीक है, ये क्लास है। तो इन सब को देखिए आपका, तो इसका जो उच्चारण होता है ये कंठ से होता है, देखिए कंठ से, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, उच्चारण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। उच्चारण से रिलेटेड बाद में आपको बतला देंगे, बट फिर भी यहाँ मोटा मोटी देख लीजिए। च, तो च आपका देखिए मॉनिटर है और च के कैटेगरी में आपको आता है च, छ, ज, झ, इय। इसमें आपका जो है तालु, जीभ के ऊपर वाला जो है वो स्पर्श करता है, तब आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसको तालु वर्ण कहते हैं। आप बोल भी सकते हैं च, छ, ज, झ, इय, आप बोलिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए ट, ठ, ड, ढ, ठीक है,
ये तवर गिनना। अब इसको बोलने में देखिए इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तालु और मूर्धा में। तो मूर्धा क्या होता है कि जीभ के ऊपर वाला जो तालु वाला है वो तो होता ही है, लेकिन जीभ जो होता है वो मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ता है जीभ। तो जब मुड़ करके प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको बोलेंगे मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, जीभ क्या है, मुड़ता है, जीभ मुड़ता है तो मूर्धा वर्ण हो जाएगा। जीभ मुड़ता है, आप बोल करके देखिए त थ, जीभ जो है पूरा आपको मुड़ जाएगा। आप हमारे साथ बोलिए त थ द। ठीक है, इस तरह से आप बोलिएगा तो ये आपको जीभ को मोड़ देगा, इसलिए इसको मूर्धा वर्ण कहते हैं। फिर त थ द ध और न वाला इसको बोलने में आपको दांत का सहायता लेना पड़ता है, दांत का। त, ठीक है, थ द ध न, बिना दांत को सटाए आप इसको बोल करके देखिए तो नहीं बोला पाएगा ये, इसलिए इसको दंत वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं फ, ठीक है, प फ ब भ म, प। ठीक है, बिना ओठ सटाए आप बोलने का कोशिश करिए प, ओठ को आप ऐसे जाती है और बोलिए अ, नहीं बोला पाएगा तो प। इन सब को बोलने में ओठ का सहायता लेना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। ठीक है, अब देखिए जो व्यंजन वर्ण के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि 39 कैसे आएगा। तो देखिए यहां से आपका 1 2 3 4 5, तो 5 5 कितना हो गया 25। ठीक है, 25 और य र ल व त ला से यहां से जोड़िए 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो यहां तक के जो वर्ण है यही आपका मूल वर्ण है, सॉरी मूल व्यंजन वर्ण है। ठीक है, मूल व्यंजन वर्ण कहां तक होता है आपका, ह तक ही होता है, लेकिन ये पहले ऋषि मुनि के जमाने में यूज होता था छ त्र ज्ञ, ये श्र, और ये जो र देख रहे हैं ये वाला नहीं है, यहाँ पे नीचे बिंदु नहीं, यहाँ बिंदु होता है, यहाँ पे नीचे बिंदु लगाया गया है। ठीक है, ये नीचे बिंदु है, और ढ में भी देखिए नीचे बिंदु है, यहाँ पे नीचे बिंदु नहीं होता है, तो ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इन सब को अगर मिला देते हैं तो देखिए ये तीनों और ये 3 ठो आपका मिल जाता है। तो देखिए यहाँ तक 33 हुआ था, 33 और 3 36 और 36 और 3 39। तो कुल व्यंजन जो वर्ण है वो आपका 39, और आपका मूल व्यंजन वर्ण आपका कहाँ तक है, आपका क से ह तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 33 से। ठीक है, अब व्यंजन के जो व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से बोली जाती है, तो स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोली जाती है। इसकी मूल संख्या, मूल मतलब कम, तो हो जाएगा 33, कुल संख्या तो 39। ठीक है, अब यहां से देखिए क वाला को आप कंठ वर्ण कहते हैं, च वाला वर्ग जो है ये तालु वर्ण होता है, ट वाला जो है मूर्धा वर्ण होता है, त वाला जो है आपका दंत वर्ण होता है, प वाला जो कैटेगरी में है ये ओष्ठ वर्ण होता है। अब देखिए एक नया चीज यहां दिख रहा है, स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण, ये नया वर्ड, ये पूछ सकता है एग्जाम में। सब लोग स्पर्श तक तो जानते हैं, लेकिन इसी को उदित वर्ण कहा जाता है, उदित। ठीक है, उदित वर्ण इसी को कहा जाता है। इसकी कुल और मूल, देखिए कुल और मूल में बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुल हमेशा ज्यादा और मूल हमेशा कम। तो कुल की संख्या है 25 और मूल की संख्या आपका है 16। अब देखिए ये स्पर्श क्यों नाम पड़ा, तो जिसके उच्चारण में स्पर्श करे, जैसे ओंठ स्पर्श कर रहा था, दांत स्पर्श कर रहा था, कंठ की सहायता से बोल रहे थे, तो जो इस तरह का आपको जो वर्ण है जो स्पर्श करता है बोलते समय, तो उसी को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो देखिए ये जो टोटल है ये स्पर्शी वर्ण है, तो टोटल कितना है आपका 25। ठीक है, 25। लेकिन ये जो आपका है ये वाला, ये वाला जो कैटेगरी है, यहाँ से अंगा से लेकर के इया से लेकर के म तक, ये वाला आपको कैटेगरी जो है ये यहाँ से लेकर के ये वाला टोटल, और यहाँ से ये वाला, इसको आपको बोलने में, ठीक है, ओंठ का सहारा लेते हैं इसको बोलने में। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप बोलिए तो नाक का सहारा लेना पड़ता है, इसको नासिक वर्ण भी कहा जाता है। इसको इया न आप बोलिए तो ये सब नाक का सहायता लेना पड़ता है, इसलिए नासिक वर्ण कहा जाता है इसको। इन सबको क्या कहा जाता है, नासिक वर्ण कहा जाता है इन सबको। तो ये वाला इतना को हम लोग हटा देते हैं तो मूल आता है, मूल स्पर्श वर्ण।
मूल स्पर्श वर्ण। तो देखिए जब ये वाला यहाँ से ऐसे हटा दीजिएगा तो बचेगा ये कितना 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 चौको 16। तो यही हो गया मूल स्पर्श वर्ण। तो मूल स्पर्श वर्ण की संख्या कितना 16, और टोटल अगर स्पर्शी वर्ण बोलेंगे, स्पर्श वर्ण बोलेंगे या उदित वर्ण बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और ये तो आपको यहाँ लिख दिए हैं, ये टोटल व्यंजन जो आपका है टोटल कितना 39, और मूल व्यंजन आपका कितना है आपका 33। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। ये व्यंजन के भेद है, बस 5 मिनट और है आपका, फिर आज के बाद उच्चारण के आधार पर जितने वर्ण के भेद होते हैं वो आपको कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए इसका भेद देख लेते हैं व्यंजन वर्ण का, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों व्यंजन वर्ण के भेद, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पर्श व्यंजन वर्ण है पहला में, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही उदित वर्ण कहते हैं। कुल आपका 25 और मूल आपका यह है आपका 16। ठीक है, ये हम लोग विस्तार से अभी देख लिए थे। दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, अंतस्थ का मतलब होता है कि इसके उच्चारण में, यानी जिसके उच्चारण में श्वास अंदर की ओर जाए, श्वास अंदर की ओर। दोस्तों आप बोल के देखिए, य, र, ल, व, आप इसको बोलिए तो सांस जो है अंदर की ओर जा रहा है। सांस अंदर की ओर अगर जाएगा तो उसको बोलते हैं अंतस्थ, अंदर की ओर जाएगा, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, और इसकी संख्या कितना है आपका 4, इसकी संख्या कितना है 4, य, र, ल, व। उसी तरह से आप देख सकते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, उष्ण व्यंजन वर्ण, तो उष्ण व्यंजन वर्ण आपका है इसके उच्चारण में, ठीक है, यानी जिसके उच्चारण में मुंह से उष्मा निकलता हो या अंदर गर्मी पैदा करता हो। आप ज्यादा बोलिएगा, जैसे स, तलब स, मूर्धन स, दंत स, ह, तो उष्मा जो है बाहर की ओर निकलता है या गर्मी पैदा करता है, तो इस वाले श्रेणी को, ठीक है, उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। उष्ण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, ये भी 4 होता है। ठीक है, ये भी अंतस्थ भी 4, उष्ण भी आपका कितना 4, स वाला कैटेगरी है, और ये एक ह इसमें जुड़ा हुआ है। अब ये संयुक्त, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, संयुक्त स्वर जैसे देखे थे उसी तरह से संयुक्त व्यंजन है। क्या होता है यहाँ पे कि एक से ज्यादा व्यंजन वर्ण मिलकर के ये बनता है। तो एक से ज्यादा व्यंजन वर्ण मिलकर के बनेगा, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, इसकी संख्या भी कितना है आपका 4। ठीक है, और एक देखिए, इसको तो आपको व्यंजन वर्ण के कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, ये वैदिक है, जो पहले आपका यूज होता था वैदिक काल में। ठीक है, ये मराठी वर्ड देखिए इस तरह से लिखा जाता है, आपको इस तरीके से मराठी में आपका ये प्रयोग आज भी होता है, लेकिन हिंदी में अब इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका भेद में है, लेकिन ये शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है, उदित, और ये अंतस्थ आपका ये भी 4, उष्ण भी 4 और संयुक्त भी 4, और वो वैदिक कितना है 1। ठीक है, वो अब प्रयोग में नहीं है। ठीक है, स्पर्श आपका 25 और मूल इसमें कितना है 16। अब यहां से देखिए स्पेशल कुछ आपका इंपॉर्टेंस है आपके लिए, जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अ जो है अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। शहीद वर्ण किसको कहा जाता है, अ को। अब इसको शहीद वर्ण क्यों कहा जाता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अ को शहीद वर्ण क्यों कहा जाता है। शहीद का मतलब हुआ कि सबके साथ लगा हुआ हो। जैसे देखिए अ जो है वो हर वर्ण के साथ लगा हुआ है, जैसे क, ख, ग, घ, अ जो प्रोनाउंसिएशन होता है सबके साथ वो आ ही जाता है, ये स्वतंत्र होता है। तो उसी तरह से अ को शहीद वर्ण इसलिए कहा गया है। हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में फारसी के 5 वर्ण हैं। ठीक है, 5 वर्ण हैं, वो आप देख लीजिए, क, ख, ग, ज, फ। अब देखिए वो क है लेकिन इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, देखिए सबके नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो ये आपका मूल वर्ण नहीं है, ये फारसी वाला है। ठीक है, ये फारसी वाला वर्ण है आपको। उसी तरह से तुर्की के 2 वर्ण लिया गया है, ये ढ और र वाला जो देख रहे हैं नीचे बिंदु लगाया गया है, ये तुर्की के वर्ड है। उसी तरह से आपका अंग्रेजी के देख लीजिए, एक लिया गया है ओ, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओ, तो ये आपका अंग्रेजी के आपका वर्ण है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि उच्चारण के आधार पर जितने भी वर्ण की रचना है, अक्षर की रचना है, वो हम लोग देखे हैं। अगला जो है वो आपको तारत्व के आधार पर, ठीक है, वायु संवेग के आधार पर वो क्लास होगा, दूसरा क्लास
कल अपलोड करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो था, जो कंसेप्ट था, आपको बता दिए हैं। अच्छा लगा होगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कंटिन्यू आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बिहार पुलिस दरोगा या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट वगैरह या स्टेट, सभी जहाँ जहाँ हिंदी आता है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके लिए उपयुक्त होगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।